डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट देखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है? हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग। क्लियर? अब ये भी पास्ट का पास्ट है। क्या है? ये भी पास्ट का पास्ट है। जो प्रयोग हैड डन का था, माने परफेक्ट टेंस का था, पास्ट परफेक्ट का था, वही सारे प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। डिफरेंस इतना है, अगर कंटिन्यूटी आ जाए तो अपन हैड बीन डूइंग का प्रयोग करेंगे, और कंटिन्यूटी ना आए तो हम हैड डन का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात है, और कोई भी प्रयोग में अंतर नहीं है। उसमें हमने देखा था, देखिए प्रयोग इसका, उसमें हमने देखा था, कौन सा स्ट्रक्चर देखा था? हैड डन। एक ही स्ट्रक्चर से देखेंगे, हैड डन प्लस बिफोर प्लस डिड। क्लियर? इसमें हमने सेंटेंस कौन सा आपको याद करने को बताया था? परफेक्ट टेंस। जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए जल्दी समझ में आ जाएगा और समय भी कम लगेगा। इसमें देखा था हमने द पेशेंट had died, the patient had died before the doctor came. ये देखा था हमने, ये आपका हैड डन है, डन मीन्स थर्ड फॉर्म, और ये आपका डिड है, माने पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर? तो ये हमने स्ट्रक्चर कहा था, ये सेंटेंस आप याद कर लें, इससे आपने ये स्ट्रक्चर निकाला। अब हम देखते हैं इसी आधार पे इसके जो प्रयोग है बिल्कुल समान। देखिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले मोहन खेल रहा था। देखिए यहां, अब मैं घर पहुंचा, दो काम हुए हैं, और उससे पहले मोहन खेल रहा था। पहले मोहन खेल रहा था, मतलब मैं जब घर पहुंचा तो ये डिड में पहुंचूंगा, ये बाद में मैं घर पहुंचा हूं तो ये डिड में आएगा। ये सेंटेंस किस में आएगा? डिड में आएगा। अब उससे पहले कोई काम हुआ है तो हमने हैड डन बताया था पास्ट परफेक्ट में। क्या बताया था? हैड डन। अब यहां पे कंटिन्यूटी आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है तो हैड डन की जगह क्या हो जाएगा? हैड बीन डूइंग। ठीक है? स्ट्रक्चर यही वाला रहेगा, हैड डन की जगह क्या हो जाएगा? हैड बीन डूइंग, और सेम डिटो चीजें रहेंगी। मोहन हैड बीन प्लेइंग, मोहन हैड बीन प्लेइंग बिफोर आई रीच्ड होम। इस तरह से इसका है। देखिए ये हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग प्लस बिफोर प्लस ये रीच लगा हुआ है डिड। देखो सेम स्ट्रक्चर आ गया, जहां पे हैड डन था वहां हैड बीन डूइंग। क्यों आ गया? क्योंकि सेंटेंस में क्या थी? कंटिन्यूटी थी। तो यहां पे आप एक चीज समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर कट करके, कि डिड और वाज डूइंग का प्रयोग बिल्कुल समान है, केवल कंटिन्यूटी का अंतर है। इसी प्रकार से हैड डन भी पास्ट ऑफ द पास्ट है, और हैड बीन डूइंग भी पास्ट ऑफ द पास्ट है। डिड का पास्ट क्या होगा? हैड डन। वाज डूइंग का पास्ट क्या होगा? हैड बीन डूइंग। क्लियर? इस चीज को समझ लें, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होगा?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? माने डिड का पास्ट क्या होगा? डिड का पास्ट क्या होगा? हैड डन। क्लियर? और वाज डूइंग का पास्ट, वाज डूइंग का पास्ट क्या होगा? हैड बीन डूइंग। इन दोनों का प्रयोग एक समान है और इन दोनों का प्रयोग एक समान है, केवल यहां पे अंतर कंटिन्यूटी का है और यहां पे भी अंतर कंटिन्यूटी का है। इसी प्रकार से पिछले टेंस में भी हमने बताया था हैव डन और हैव बीन डूइंग, माने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों के प्रयोग भी समान है, केवल कंटिन्यूटी का अंतर है। तो ये तीन जोड़े हो गए। डिड और वाज डूइंग में कोई डिफरेंस नहीं है कंटिन्यूटी छोड़ के, हैड डन और हैड बीन डूइंग में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल कंटिन्यूटी का अंतर है, हैव डन और हैव बीन डूइंग में कोई अंतर नहीं है, केवल कंटिन्यूटी का अंतर है। समझ में आ गई बात? ये तीनों जोड़े हैं। क्लियर? इस तरह से अगर आप पास्ट परफेक्ट के इस प्रयोग को समझ जाते हैं तो इसका है, इसके दूसरे स्ट्रक्चर भी हमने बताए थे पास्ट परफेक्ट में, वो स्ट्रक्चर भी सेम समान रूप से हैड बीन डूइंग पर भी लागू होते हैं। क्लियर? अब इसकी हम ग्राफ पर इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरह से होता है ये। देखिए ग्राफ पर देखिए, वही प्रेजेंट टाइम की लाइन है ये, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ये क्या है? पास्ट टाइम है, इन अनंत पीछे तक पास्ट टाइम। ध्यान रखना ये टेंस है, टाइम है, वो सॉरी ये टाइम है, टेंस नहीं है। ये टाइम लाइन पे मैं बात कर रहा हूं, फ्यूचर टाइम। अब यहां पे देखिए, इधर तो भी हम बात कर ही नहीं सकते, इधर ही बात कर पाएंगे। पास्ट टेंस चल रहा है, पास्ट टाइम में है। देखिए आप, ये तो डिड है हमारा और ये वाज डूइंग है। कुछ इसी तरह से पिछली बार बनाया था अभी पास्ट कंटिन्यूअस में हमने। अच्छा, इसके बाद में इसका पास्ट क्या होगा? ये यहां पे है हैड डन, हैड डन, और यहां पे ये कंटिन्यूटी किसकी हो जाएगी? हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग। क्लियर? इसी में हम जोड़ना चाहें तो ये देखो, ये एक इमेजिन कर लिया आपने, ये घटना पहले की है तो ये प्रेजेंट के पास में है, तो ये बाद वाली घटना है प्रेजेंट के पास में होती है ना। और उससे पहले की है तो ये पास्ट है, तो ये पास्ट का भी पास्ट हो गया। डिड का पास्ट का पास्ट, डिड पास्ट है तो पास्ट का पास्ट क्या हुआ? हैड डन। वाज डूइंग पास्ट है तो इसका क्या होगा? ये। इन दोनों में अंतर केवल कंटिन्यूटी का है, इन दोनों में अंतर केवल कंटिन्यूटी का है। समझ में आ गई बात? वैसे तो डिड और वाज डूइंग पूरा पास्ट कवर करते हैं अनंत टाइम पीछे तक, लेकिन जब बात आगे पीछे की आती है, माने तुलनात्मक रूप से आगे पीछे की बात होती है, जैसा हमने अभी एग्जांपल भी लिया था पिछला, तो तब फिर ये हैड डन और हैड बीन डूइंग का प्रयोग आता है। एक सिंगल इवेंट के लिए हैड डन और हैड बीन डूइंग का प्रयोग कभी करते नहीं है, हमेशा उनमें कंपैरेटिव रहता है। पास्ट में थोड़े पहले ये है और उससे पहले क्या था, तो फिर ये आता है। क्लियर? अब इसी में हम दो टेंस और हैं जो पास्ट बताते हैं, हैव डन और हैव बीन डूइंग, उनको भी इससे जोड़ते हैं। देखिए डिड और हैव डन में क्या डिफरेंस है? डिड यहां है और हैव डन क्या करता है? ये पास्ट से जुड़ जाता है, उससे सॉरी प्रेजेंट से, पास्ट से तो यहां सॉरी उससे जुड़ जाता है, तो हैव डन। ठीक है, ये घटना है और ये किसी तरह से जुड़ी हुई है इससे, ये जुड़ी नहीं है, ये यहां तक ले लीजिए, और ये हैव डन वाली घटना है, ये प्रेजेंट से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से ये वाज डूइंग है, तो प्रेजेंट से अगर कनेक्टेड हो जाए तो वाज डूइंग की जगह हैव बीन डूइंग हो जाता है, हैव बीन डूइंग। क्लियर? ये डिफरेंस है इसमें। अब वाज डूइंग और हैव बीन डूइंग दोनों का पास्ट क्या होगा? हैड बीन डूइंग। डिड और हैव डन दोनों का पास्ट क्या होगा? हैड डन। मैं समझता हूं क्लियर हो रहा है इस ग्राफ से? क्लियर? तो इस तरह से इस चीज को हम समझ सकते हैं।
अब वाज डूइंग हैव बीन डूइंग में क्या डिफरेंस है? हैव बीन डूइंग प्रेजेंट से कनेक्टेड है, वाज डूइंग प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है। डिड और हैव डन में क्या अंतर है? हैव डन प्रेजेंट से कनेक्टेड है और डिड प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ पे क्रिया रूप का हमने प्रयोग किया है, वर्ब फॉर्म का टेंस के हिसाब से जो वर्ब फॉर्म होती है उसका प्रयोग किया है। वैसे भी टेंस किसको कहते हैं? वर्ब की फॉर्म को तो टेंस कहते हैं। टेंस बदलने पे वर्ब की फॉर्म बदलती है और तो कुछ बदलता नहीं है सेंटेंस में। तो वो चीज यहाँ पे है, समझ लीजिए। इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू।